हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 8.2। हमने इसके 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब करते हैं 6th और 7th। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन रहते हैं 6 7 वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हमारे। ठीक है जी, आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट ही कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। स्मॉलर एरिया अनक्लोज्ड बाय द सर्कल्स, ये सर्कल दिया आपको एक, एंड द लाइन, एक ही लाइन दिया आपको। देखो इन्होंने क्या स्टार्टिंग में कहा है कि जो स्मॉलर एरिया है वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, दो एरिया होंगे इसके अंदर, मगर आपको जो स्मॉलर पार्ट होगा वही आपको फाइंड करना है। एक सर्कल दिया है और सेकंड दिया आपको एक लाइन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कैसे करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारी 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक सर्कल दिया, सर्कल। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ। और जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो है जी एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 2। ये है एक लाइन। ठीक है, तो एक सर्कल दिया है और एक क्या दी है, लाइन। तो देखिए जो सर्कल है उसको कैसे है, जैसे एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये है लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए क्या बना लेते हैं, टेबल। ठीक है, टेबल से ये सही रहता है यदि जर्नल इक्वेशन इसकी आपको याद ना हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसको कैसे करते हैं। वैसे इसकी जो जर्नल इक्वेशन होती है सर्कल की, होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू आर की स्क्वायर। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो तो, यदि ऐसा हो एक्स प्लस में 1 वाई माइनस में 2 ऐसे कुछ, तो होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स 0 हो जाता है और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 का जो रूट होता है 2 होता है, मगर स्क्वायर है तो प्लस माइनस लगता ही है। तो यहाँ पे 0, तो अब ये भी प्लस माइनस 2। अब सेम इसमें भी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की कितनी आएगी 2, और वाई की वैल्यू 0 पे एक्स की वैल्यू 2। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, प्लस माइनस का है। इसमें प्लस माइनस नहीं आता, इसमें आता है स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टेबल हमने बना ली। अब करते हैं इसको ग्राफ में शो करते हैं इसको। देखो ये सर्कल है तो ये कंप्लीट प्लस में भी है और माइनस में भी है, मगर ये सिर्फ पॉजिटिव में है। तो देखिए कैसे, जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 2 है। ठीक है जी, अब देखिए सर्कल बना लेते हैं। पहले पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे फर्स्ट है यहाँ पे और ये है सेकंड, और ये है जी हमारे पास फर्स्ट माइनस में है, ये है सेकंड, ये एक्स डैश, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, इसी प्रकार माइनस में अब यहाँ पे भी ले लेते हैं 2 1, माइनस के 1 है यहाँ पे और माइनस की 2। ठीक है जी, तो अब देखिए, तो अब इसको हम सर्कल को बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सर्कल हमने बना लिया। अब करते हैं जो लाइन ड्रॉ करनी थी हमको, वो पॉइंट था एक तो 0 2, एक है 2 0। ठीक है, जैसे 0 2 है, 0 2 है मतलब x 0 है y 2 है, तो ये पॉइंट एक है 2 0 मतलब ये पॉइंट, तो इसको मैं मिला देता हूँ। तो ये है एक लाइन थी वो यहाँ पे। अब देखिए जो ये लाइन है इस सर्कल की, एक तो इस पार्ट को, ठीक है, और एक ये पार्ट, तो हमको सिर्फ ये ही पार्ट निकालना है। इन्होंने स्मॉलर पार्ट कहा था ना, तो स्मॉलर पार्ट तो ये है जी। ठीक है, और ये लाइन थी हमारे पास, तो ये क्या थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये सर्कल है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए
इसका नेमिंग कर लेते हैं ओ ए। इसमें देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बना लेता हूँ मैं, ए बी, यहाँ पे है सी पॉइंट, ठीक है। बस अब यहाँ तक ठीक है। जैसे हम, आपको मेन एरिया क्या है, ये ए बी सी ए, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस पूरे कंप्लीट में से इस जो ट्रायंगल एरिया है हमारे पास उसको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास ए बी सी ए, ये इसको निकालने के लिए एरिया कंप्लीट ओ से लेकर स्टार्ट करेंगे हम, ओ ए बी सी ओ, ये इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सा एरिया, जो नीचे ट्रायंगल टाइप का है, एरिया ओ ए बी ओ ए सी ओ, ठीक है जी। बस अब ये फटाफट हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, और जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी यहाँ पे, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब देखिए 0 से 2, और जो अब कंप्लीट पार्ट है, जो अपर पार्ट था ना, उसमें क्या आता है, एक सर्कल आता है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से जो वाई की वैल्यू आएगी, अरे देखो वाई की स्क्वायर रखो और एक्स स्क्वायर को उधर, ठीक है। तो वाई कितना आ जाएगा, √4 माइनस एक्स की स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव लगेगा, मगर हम इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो वैल्यू के लिए लगाते हैं सिंपल। तो आप देखिए ये एरिया निकाले ना, तो एरिया भी नेगेटिव में कभी नहीं होता। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास अपर पार्ट, डी एक्स माइनस 0 से 2, और ये थी दूसरी लाइन। तो लाइन की इक्वेशन दी थी हमारी, तो इसमें से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को करना है, ठीक है जी। तो अब देखिए जो ये पार्ट है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है जो हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग इसको करना है। जैसे हम ये 4 है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला कहता है वो, एक्स माइनस में एक्स बाई में 2, फिर ये सेम टू सेम क्या था जो भी, एक्स 4 माइनस में एक्स की स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ए स्क्वायर बाई में 2, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बाई में 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स और अपॉन ए कितना है 2, और जो लिमिट है वो इस तरफ 0 से 2 माइनस। अब इसका देखो ये तो आसान है बिल्कुल, 2 का तो हो जाएगा 2x, और x का कितना हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर बाई में 2, और लिमिट इस तरफ। तो अब देखिए अपर लिमिट कितनी है 2, तो 2 को मैं पुट कर रहा हूँ, जैसे 2/2, और यहाँ पे 4 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 बाई में 2 साइन इनवर्स 2/2, माइनस अब लोअर लिमिट कर रहे हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 मल्टीप्लाई में तो 0, फिर माइनस में 0, और ये भी हमारे पास 0 ही हो जाएगा वैसे, क्योंकि साइन 0 0 होता है। एक बार लिख लेते हैं चलो, 0/2। तो ये तो हमने इस पार्ट को कर लिया कंप्लीट। अब इसको, तो 2 अपर लिमिट हमारी, तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 2 की स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। ये तो थी अपर लिमिट, माइनस करनी है लोअर लिमिट। लोअर में तो देखो दोनों 0 हो जाएंगे, 0 प्लस में 0। अब देखिए ये पार्ट भी 0, क्योंकि 4 माइनस 4 0, ये कैंसिल, कितना हो गया 2 साइन इनवर्स, ये भी कैंसिल 1, माइनस में 0 0, और ये भी 0 रहेगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। और इस पार्ट में देखिए 2 इंटू 2 4, ये माइनस अंदर चल जाएगा, प्लस 2 की स्क्वायर 4 बाई में कितना है 2, और बाकी तो कितना है 0 ही है। अब देखिए 2 साइन इनवर्स 1 कितने बढ़ता है 90 पे, यानी कि π/2, और ये कितना रह जाएगा हमारा माइनस का 4, और ये कैंसिल हो गया प्लस में 2, तो 2 ये कैंसिल, ये रह गया π/2, और ये कितना रह गया हमारा
-2, क्योंकि -4 है प्लस में 2 है तो -2 रह जाएंगे, इक्वल ये 2 से भी ये 2 कैंसिल। तो फाइनली कितना बचा, पाई -2। ये हमारा आंसर आया। तो इसमें हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन मैच करता है इसके साथ। तो देखिए जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है इसके अंदर, ठीक है जी। तो देखिए ऑप्शन बी है वो करेक्ट रहेगा। अब करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, वो क्या है देखिए, एरियल लाइन बिटवीन द कर्व्स एंड द लाइन्स, ठीक है। ये लाइन हमारी और ये क्या है, एक पैराबोला। तो इनके जो बीच में जो एरिया होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। एक तो आपको दिया है पैराबोला, तो इसमें हम लिख देते हैं ऑप्शन बी, वो रहेगा करेक्ट। तो पैराबोला दिया है, एक पैराबोला है y² इजिकल टू 4x, ठीक है। और एक लाइन भी दी है, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। एक लाइन है वो है जी y इजिकल टू 2x, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो देखो इसको लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, देखो इसको कैसे करते हैं हम। तो जो पैराबोला है वो क्या देखिए, y² इजिकल टू 4x, और जो लाइन है वो है y इजिकल टू 2x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं इसकी फटाफट। देखो x 0 रखता हूँ मैं तो कितना आता है 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 4 0। अब मैंने x की वैल्यू को कितने रख दिया 1, तो 4 1 जा 4, और 4 का जो रूट होता है वो प्लस माइनस में 2। और इसकी टेबल x y, ठीक है। x 0 है तो y भी 0, और x 1 है तो y 2, ठीक है जी। तो ये इसकी टेबल हमने बना ली। अब करते हैं इसको ग्राफ में शो कर लेते हैं। देखो जो y है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, क्योंकि y की स्क्वायर थी तो मतलब y 2 बार होगा यूज़। तो इसको ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है जी। तो देखिए ये है x डैश y है यहाँ पे, और ये है y डैश। तो देखो जो मैक्सिमम वैल्यू x की है 1, तो थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं अच्छा सा दिखाने के लिए। यहाँ पे ले लिया मैंने जैसे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको y की भी वैल्यू आपको लेनी पड़ेंगी, 2 हैं। तो देखिए इसको मैं थोड़ा मेजर कर लेता हूँ। तो देखो ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल सही है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, और जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो बिल्कुल ही पॉइंट पे आ गया, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं, ये है फर्स्ट पॉइंट और ये रहेगा हमारा सेकंड पॉइंट। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड पॉइंट 1, ये है 2। अब देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखो ये है 0 0, मतलब ये पॉइंट आ गया। जो सेकंड पॉइंट है वो कितना x1 है और y कितना है 2, तो ये है x1 और y कितना है 2, तो ये है, और नीचे से यहाँ से, ठीक है जी। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक पैराबोला था, इसको दिखा देते हैं y² इजिकल टू 4x, ठीक है। और जो लाइन थी वो क्या थी, देखो ये 0 0 है तो ये पॉइंट सेम, और एक 1 और 2 है, यानी कि x1 है और y कितना है 2, तो ये पॉइंट है जी। तो अब इसको मिला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये पार्ट है ना वो अच्छा खासा दिख रहा है, मगर ये छोटा बनाते हैं तो हम ये ठीक नहीं दिखता, ठीक है जी। तो ये है y इजिकल टू 2x, ठीक। तो ये जो एरिया हमारे पास बन चुका है इसके अंदर, ये आपको फाइंड करना है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड लाइन्स की,
ठीक, तो इसको नेमिंग ओ है, ये ए है, ये बी, इस पॉइंट को हम सी देते हैं। ठीक, तो एरिया तो मेन आपको निकालना है ओ बी सी ओ, और उसको निकालने के लिए कंप्लीट जो एरिया है ओ ए बी सी ओ, इसमें से ओ ए बी ओ ये आपको सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास, ओ बी सी ओ, ये है मेन एरिया, और इसको निकालने के लिए एरिया कंप्लीट ओ ए बी सी ओ, इसमें से एरिया ओ ए बी ओ ये आपको घटा देना है, ओ ए बी ओ। ठीक है जी, बस अब देखना है कि जो अपर पार्ट था उसके अंदर देखो क्या आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है, यानी कि एक पैराबोला आ रहा है, और जो लोअर पार्ट है इसके अंदर ये लाइन आ रही है। ठीक है, तो जो पैराबोला था ये था हमारे पास, तो इसमें से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू इसके अंदर से आ जाएगी 4 का रूट कितना होता है 2 और रूट x। ठीक है जी, ये और जो लाइन थी वो तो सही है, y इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2x आ जाएगी। ठीक है, और जो लिमिट रहेगी वो 0 से लेकर 1 तक, तो लिमिट है 0 से 1, और जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर जो है कितना, y की वैल्यू कितनी है 2 रूट एक्स dx, माइनस करनी है 0 से 1 लिमिट है, और उसके अंदर जो है 2x dx। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, तो देखो 2 तो मैंने बाहर ही निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन करना है तो एक्स रूट एक्स को मैं लिख लेते हैं पहले 1/2 पावर। ठीक है, dx, इसका भी 2 बने बाहर 2x था ना, और सिंपल जो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट इस तरफ चल जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 की पावर में 1 की एडिशन, और नीचे भी 1/2 प्लस में 1, और जो लिमिट है वो 0 से 1 यहाँ पे। अब इसमें लिमिट मैं पुट करता हूँ 1 की स्क्वायर बाई में 2 माइनस में 0, 2 1 की पावर देखो हाफ प्लस में 1 यानी कि 3/2, नीचे भी 3/2 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 देखो 1 की पावर तो कितनी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 1 ही रहेगा, मगर जो पार्ट है 3/2 वो रिवर्स हो जाएगा 2/3। ठीक है, माइनस में ये कैंसिल, सिंपल 1 रह गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 3, 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, तो देखो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, तो इसका भी हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो बी ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्सरसाइज रहती है वो कंप्लीट हो चुकी है।